दोस्तों, क्या ओडीआई के दरवाज़े बाबर आजम पे बंद होने जा रहे हैं? क्या रिजवान से ओडीआई की कैप्टनसी छीनी जा सकती है? जी हाँ। बाबर आजम के हवाले से अगर बात की जाए तो भाई साहब, बाबर आजम की जो पोजीशन है अब उस तरह बरकरार नहीं रहेगी। अब बाबर आजम को मेहनत करनी होगी ओडीआई में भी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कुछ अर्सा पहले ये कहा गया था कि ये हमारे तीनों फॉर्मेट के बेहतरीन प्लेयर हैं बाबर आजम, लेकिन टी20 से निकाला गया, टेस्ट से निकाला गया, और फिर उसके बाद जो टाउट बिठाए हुए हैं, जो बंदे बिठाए हुए हैं, जो टीसी खोर बिठाए हुए हैं, वो कहते हैं कि मज़ा तब आएगा जब बाबर आजम को ओडीआई टीम से ड्रॉप किया जाएगा। अब बाबर आजम का परफॉर्म करना लाजमी बन चुका है। अब बाबर आजम जब ओडीआई में उतरेंगे तो बाबर आजम पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पहले प्रेशर नहीं था बाबर आजम पे कि इसको भी टीम से निकाला जा सकता है, लेकिन अब टेस्ट से पहले बैर किया गया, टी20 से अब बैर किया गया। अब ओडीआई का मैं क्यों कह रहा हूँ कि बाबर आजम ड्रॉप हो सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी खबरें कोई नहीं आ रही, कोई सोर्सेज ने मुझे नहीं बताया, लेकिन मैं आपको खुद बता रहा हूँ बाबर आजम की पहले वाली तरह पोजीशन नहीं है जो पहले हुआ करती थी। अब जो पोजीशन है ना बाबर आजम की, डामाडोल है। अब बाबर आजम को मेहनत करनी होगी, अब बाबर आजम को स्टेबल रहना पड़ेगा, अब बाबर आजम को पोजीशन बरकरार रखने के लिए परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। जैसा कि आपको पता है, बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज़ हुई, यंग लड़कों ने परफॉर्म किया, भरपूर परफॉर्म किया, मज़ा आया। अगर इसी तरह ये लोंडे परफॉर्म करते रहते हैं, टी20 का दरवाज़ा बंद ही समझें आप लोग। अगर ओडीआई फॉर्मेट में बाबर आजम लंबे अरसे के लिए दोबारा परफॉर्म नहीं कर सकता, दोबारा परफॉर्मेंस नहीं लौटती, तो मुझे लगता है मे भी हो सकता है ये कह कर के बाबर आजम को रेस्ट दिया जा रहा है। अगर बाबर आजम का कोई बैकअप मिल गया, अभी तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में या क्रिकेट में बाबर जैसा प्लेयर नहीं आया, मानता हूँ मैं, अभी भी बाबर आजम का बैकअप भी नहीं है पाकिस्तान के पास, ना टी20 में, ना ओडीआई में, ना ही टेस्ट में। टी20 में अगर न्यूजीलैंड जैसी सीमी कंडीशन आ गई तो ये लोग क्या करेंगे? स्पिन ट्रैक आ गया तो ये क्या करेंगे? इनका काम है जाके मारना धाड़ना। न्यूजीलैंड में आपने देखा था ना क्या हुआ हमारे साथ, बाबर नहीं था भाईजान। बाबर जैसे बैट्समैन, ये आपको पता है जो इनिंग होती है ना, बिल्ड करते हैं। अभी आईपीएल का मैं फाइनल देख रहा हूँ, विराट कोहली की इनिंग आपने देखी होगी, किस तरह बिल्ड कर रहा है, आखिर पे जाके वो किस तरह फिनिश करेगा। लेकिन साथ वाले क्या कर रहे हैं? साथ वाले भी कमाल करेंगे। विराट कोहली के साथ वाले क्या करते थे आप सबको पता है। विराट कोहली नो डाउट दुनिया का बेहतरीन प्लेयर है, उसके साथ कंपैरिजन किसी का बनता भी नहीं है। सीरियसली अगर मैं आपको कहूँ ना, किसी का कंपैरिजन बनता भी नहीं है। उसके पास जो अचीवमेंट है, जो उसने अपनी टीम को अचीवमेंट लेके दी, उसका किसी के साथ कंपैरिजन बनता भी नहीं है। लेकिन कोहली बाबर का कंपैरिजन किया जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। इसके अलावा बाबर आजम की ओडीआई फॉर्मेट में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि प्रेशर होगा। टीम से नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं निकाल सकता, लेकिन अगर लंबे अरसे के लिए परफॉर्मेंस ना दी तो फिर साहब बाबर आजम रेस्ट की हालत में होंगे, फिर मेरे ख्याल में उनकी छुट्टी हो सकती है। अब आ जाते हैं मोहम्मद रिजवान की जानिब, क्या उनसे कैप्टनसी ली जा सकती है? जी हाँ। मैंने दोनों सवालों का एक ही जवाब दिया, जी हाँ। बाबर का मैंने कहा कि उनसे ओडीआई फॉर्मेट का जो वो खेल रहे हैं उनको निकाला जा सकता है अगर उसकी परफॉर्मेंस ना हुई। अभी तक तो उसका बैकअप भी नहीं है। अभी तक बाबर आजम का आप कहते हैं ना जिस तरह त्रोड़ होता है जो, वो भी नहीं है। रिजवान पे आ जाता हूँ। रिजवान की अगर बात की जाए तो भाई साहब, रिजवान के हवाले से ये सोर्सेज से मालूम हुआ है, कन्फर्म सोर्सेज हैं, सुनने में आया है, बताया जा रहा है कि भाई साहब रिजवान की ओडीआई कैप्टनसी की एक सीरीज़ के बाद छुट्टी हो सकती है अगर वो सीरीज़ अच्छी ना गई तो। एक सीरीज़ आगे जाके उससे मौका मिलेगा। सलमान अली आगा मजबूत उम्मीदवार हैं कैप्टनसी के लिए, वाइट बॉल की कैप्टनसी के लिए, टी20 की कैप्टनसी कर रहे हैं। ओडीआई फॉर्मेट की में भी हो सकता है कैप्टनसी उनको दी जा सकती है, लेकिन अगर रिजवान की अगली जो सीरीज़ आ रही है, अगर उसमें ओडीआई सीरीज़ में अच्छा परफॉर्मेंस हो गई, अगर पाकिस्तान टीम जीत गई, फिर तो रिजवान रहेगा, लेकिन अभी तक तो बहुत दूर है हमारी सीरीज़। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आप सलमान अली आगा मजबूत उम्मीदवार हैं कैप्टनसी के लिए। इसके अलावा बाबर आजम, रिजवान, मेरे ख्याल में ये जो ग्रुप बना हुआ है, माफिया लोग बैठे हुए हैं, उनका मिशन भी यही है कि इन दोनों को पाकिस्तान टीम से ड्रॉप किया जाए, ख़ास तौर पे बाबर आजम को, क्योंकि बाबर आजम बड़ा नाम बनता जा रहा था। बाकी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।